ओम शांति। आज दिनांक 16 अगस्त 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न किया बाबा ने, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर में बाबा समझाते, यहां मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहां से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है। यहां ही हरेक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता, तू ही सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता, तू ही सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। आज बाबा हम बच्चों को मास्टर सुखदाता भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भाव। डिटेल में बाबा समझाते, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन में बाबा कहते, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाया कि तुम बच्चों को मैं स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूं। अभी तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खुलता है, इसीलिए तुम बच्चों को दूरांदेशी और विशाल बुद्धि होना चाहिए,
क्योंकि शिव बाबा बेहद का वर्षा देने आते हैं, तो बेहद की दृष्टि, वृत्ति और कृति चाहिए। बाबा के कार्य में बाबा कहते कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिलता। कहावत भी है, सद्गुरु का निंदक ठोर ना पाए। इसीलिए सदा यह स्मृति रखना है कि अभी हम स्वयं भगवान से राजयोग सीख रहे हैं, राजाओं का राजा बनने के लिए। तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। आगे बाबा कहते, यहां मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। उनकी सारी जिम्मेवारी का बोझ अपने सर पर लेकर घूमते रहते हैं और चिंता, भय, अशांति से ग्रसित होते हैं। इससे बाबा कहते सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में जो देवी देवता होते हैं उन्हें यह स्मृति होती है कि हमारी राजाई अविनाशी है। वे अपने पुत्र पोत्रे की चिंता से मुक्त रहते हैं। इसीलिए बाबा समझाते, अभी संगम युग का ही पुरुषार्थ है, जो हर एक अपना 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि अभी तुम वास्तव में सब सजनियां हो। एक साजन को याद करते हो। एक साजन पतियों का पति वही पारलौकिक पिता परमात्मा है। वही हम बच्चों को आकर अमृत पिलाते हैं, जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। कोई तो ऐसे हैं जो झट से समझ जाते हैं और अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं, सर्विस में लग जाते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे उच्च पद प्राप्त करते हैं। और जो शिव बाबा के कार्य में डिस्टर्ब पैदा करते हैं, बाबा कहते ऐसे बच्चे चांडाल बनते हैं। तो अब ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाबा की अवज्ञा हो। एक दो की ज्ञान से पालना करते सर्विस में अपने समय को सफल करना है। बाबा कहते तुम बच्चे मास्टर सुखदाता हो। तुम अभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो, आत्मिक सुख की अनुभूति करते हो। तुम यह समझ गए हो कि यह सुख अविनाशी है। इंद्रियां तो विनाशी हैं। वे लोग इंद्रियों के सुख के लिए अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ लगाते हैं, पर तुम अभी डायरेक्ट ईश्वर के सम्मुख हो और अतीन्द्रिय अविनाशी सुख का वर्षा लेते हो। अभी तुम कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को जानकर किसी को दुख नहीं देते हो। सुख देना सुख लेना यह तुम बच्चों का सोमान है। तो तुम बच्चों को अभी बाबा स्लोगन देते हैं, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। आगे बाबा समझाते अंतर्मुखता के रस के अनुभवी तुम जब बनते हो, जब व्यर्थ बोल से, व्यर्थ संकल्प से और व्यर्थ कर्म से मुक्त रहते हो। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य जो हम बच्चों को धारण करने की बाबा श्रीमत देते। ओम शांति।